एनर्जी मार्केट की बात करें तो यहां पर भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में लोअर सर्किट लगा है, नेचुरल गैस में तकरीबन 18% का लोअर सर्किट लगा है। जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। 332 पर नेचुरल गैस आ गया है। लगातार हम लोग नेचुरल गैस में लोअर सर्किट देख रहे हैं, लगातार हमने इसमें वोलेटिलिटी देखी, प्राइजेस में जबरदस्त तेजी, फिर जबरदस्त गिरावट। काफी वोलेटाइल है नेचुरल गैस, उतार चढ़ाव काफी ज्यादा है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। 17% की नेचुरल गैस में गिरावट देखने को मिल रही है। 332-333 का भाव चल रहा है। वहीं क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल भी 4.5% गिर चुका है। 57% पर 5700 रुपए पर ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल एमसीएक्स पर। तो इस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते। बातचीत शुरुआत करेंगे मनोज सर, आपसे पहले राय लूंगा नेचुरल गैस पे। क्यों गिरावट आई, क्या यहां से और गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए इस वक्त, ट्रेडर्स दूर रहे या यहां पर बाय सेल किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, स्पेशली अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे दो चीजें हैं। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि यूएस में जिस तरह से विंटर स्टॉर्म आया था, तो उसके चलते वहां पे डिमांड में अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी और सप्लाई साइड भी जो है वो अफेक्ट होती हुई नजर आई थी। साथ ही यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका था। लेकिन जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट के बार बार जो है यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि ईरान के साथ वो डील करना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर डील, और ईरान भी वहां पे बातचीत के जरिए जो है इस चीज को निपटाने के जो है प्रयास लगातार कर रहा है। तो उसी के चलते हमने आज एक बड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पे एनर्जी पेक में भी आते हुए देखी है। मेरा मानना है कि जो नेचुरल गैस का कॉन्ट्रैक्ट अभी 330 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, एमसीएक्स फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट, कहीं ना कहीं 310 315 की रेंज में वहां पे भी एक सपोर्ट जो आते हुए नजर आएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी में यहाँ पे चाहे नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो, ऑप्शन के जरिए अगर रणनीति बनाएंगे ट्रेडर्स तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ऑप्शन के जरिए ही रणनीति बनाए, ये सर की राय है। जो भी दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो, कहीं पर भी पोजीशन फंस गई हो, तो कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट से राय ली जाएगी। अंकित सर, आपके पास आना चाहूंगा, आपकी क्या राय है नेचुरल गैस को लेकर? क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या कोई मेजर फंडामेंटल्स डेवलप हुआ है नेचुरल गैस में? कैसे देखते हैं सर इस गिरावट को आप? हाँ, नेचुरल गैस के अंदर आज सुबह सुबह जब सर्किट लगा था लोअर, तो सबसे पहले मेरी वाइफ ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्यों ठंड खत्म हो गई क्या? तो इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे आती है तो वहाँ पे जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि 330 320 के आसपास अभी चल रहा है। थोड़ा सा भी इसके अंदर और पैनिक का वेट करिए। मुझे लगता है कि 290 280 का जो लेवल रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा खरीदारी के लिए, और 229 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन जैसा मनोज सर ने बोला कि ऑप्शन के साथ में हेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं भी यहीं पे उनका समर्थन करूंगा कि यहाँ पे अगर आप 290 280 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन को बेच के अगर काम करेंगे तो यहाँ पे वॉलिटिलिटी नीचे के लेवल पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आएगा और वहां पे आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बिना हेज करे मार्केट में अभी ट्रेड नहीं करना है। सर, बेटर हो कि इस तरह के रिस्की कमोडिटी से दूर रहे तो ही ठीक है? देखिए, बात तो सही है, रिस्की कमोडिटी से दूर रहने की सलाह हम बार बार देते हैं, लेकिन आऊंगा तो कुछ करके जाऊंगा तो वाली भी स्थिति रहती है, तो उनके लिए ये सलाह रहती है। जी बिल्कुल, हम लोग लोअर सर्किट देख रहे हैं, 17% डाउन है नेचुरल गैस, 332 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो इस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। अब क्रूड ऑयल की ओर रुख कर लेते हैं। मनोज सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। क्रूड ऑयल में देखा जाए तो 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 5700 का भाव चल रहा है। ब्रेंट क्रूड देखे तो वहां $66 के करीब है। WTI क्रूड भी देखे तो $62 के करीब है। सर, क्रूड ऑयल को लेकर आपकी क्या राय है, क्यों गिरावट देखने को मिली? सर, 5% डाउन है तकरीबन देखा जाए क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल में क्या है ब्रिज जी की, जब यूएस में विंटर स्टॉर्म आई थी तो वहां पे यूएस में जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो लगभग वहां के टोटल उत्पादन का 15% जो प्रोडक्शन है वो हॉल्ट होता हुआ नजर आया था, लगभग 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तो अब वहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सिचुएशन जो है वो ईज हो रही है, तो उसके चलते जो उत्पादन बंद हुए थे वो फिर से एक बार रीस्टोर होते हुए नजर आएंगे। तो जो पिछले हफ्ते की इन्वेंट्री में हमने यूएस में 3 मिलियन बैरल से ज्यादा की गिरावट देखी थी, वो अब यहाँ पे जो है फिर एक बार रीस्टोर होती हुई नजर आएगी। दूसरा, जो ईरान और यूएस की जो टेंशन है चरम लेवल पे पहुंच गए थे, वो भी वहां पे थोड़े से जो है ईज होते हुए नजर आए हैं। साथ ही रशिया और यूक्रेन भी यहाँ पे चर्चा के लिए लगातार प्रयासरत है सीज फायर डील को लेकर के। तो ये थोड़ा सा फंडामेंटल में बदलाव है और जो डॉलर इंडेक्स में रिकवरी आई है उसका असर है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। कच्चे तेल में 5550 से 5440 का जो दायरा है
वो फिर एक अच्छा सपोर्ट जोन होगा। तो अगर उस रेंज में कीमतें आती है तो फिर वहां पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा और वेट एंड वॉच करना चाहिए। वर्तमान लेवल से और 100-150 रुपए तक के करेक्शन अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में हमारा मानना है कि 5850 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन अब शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये राय है क्रूड ऑयल को लेकर मनोज सर की। अंकित सर, आपसे भी राय जानना चाहूंगा, क्या यहाँ से और गिरावट आप देख रहे हैं? टेक्निकल चार्ट पर कैसे रीड करते हैं क्रूड ऑयल में? क्या कोई पोजीशन भी बनाई जा सकती है क्या क्रूड ऑयल में? देखिए, फंडामेंटल्स तो मनोज सर ने पूरा क्लियर कर दिया है। टेक्निकल्स में तो मैं बोलूंगा कि सब गिर रहे थे तो मैं क्यों रुकूं, तो उसमें कल भी आ गया है। तो यहाँ पे अभी देखा जाएगा तो बिल्कुल फंडामेंटल्स के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल चलना चाहिए। तो एक रेंज बन चुकी है, नीचे में 4900 और ऊपर में 6150। कुछ टाइम पे इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और जैसा मनोज सर ने बोला कि नीचे के लेवल पे आपको बेचना नहीं है, तो 5400 5300 के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। और लेकिन 5900 6000 के आसपास आता है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर मैं ब्रॉडर व्यू की बात करूं तो कुछ टाइम अगर इंतजार करेंगे तो बेटर रहेगा। किसी को जबरदस्ती ट्रेड करना ही है तो 5400 5300 का तक का इंतजार कर सकते हैं।